हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। ओह ओके, वेट, सॉरी गाइस। सो लेट्स सी करंट एनर्जीज क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। यिन एंड यांग की एनर्जी है। सबसे पहले नंबर 22 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हैप्पी फैमिली नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल नंबर 36 यानी कि नंबर 9 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ऑलराइट। सेकेंड चक्रा। सो यहाँ पर ना ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। आप लोग हो सकते हो हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो, आप लोग हो सकते हो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी आपकी है। बिकॉज यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी प्रेजेंट है। यिन एंड यांग कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम कनेक्शन को बताता है। एंड यहाँ पर हैप्पी फैमिली भी है। हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकता है आपके बच्चे भी हैं और आपकी प्रॉपर एक फैमिली है। सेकंड चक्रा कहीं ना कहीं काफ़ी पैशनेट रिलेशनशिप को बताता है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन ना आपके साथ एक कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक डीपर लेवल पर कनेक्शन फील कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक जुड़ाव आपके साथ कहीं ना कहीं वो महसूस कर रहे हैं। जैसे उनको महसूस हो रहा है कि आप उनको कंप्लीट कर रहे हो, जैसे उनको महसूस हो रहा है कि आप उनको पूरा कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि ये फीलिंग्स उनकी पहले नहीं थी, शायद वो इन चीज़ों को पहले महसूस नहीं कर रहे थे। मे बी उनको एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन थी आपकी तरफ। सो वो उनके थॉट्स थे, या ये जिस तरीके से ये जो डिवाइन कनेक्शन वाली वाइब्स है, ये जो कहते हैं ना कि एक है अट्रैक्शन और एक है प्यार। ठीक है, एक प्यार जो हम किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं, कि वो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, वो एक अलग लेवल की अटैचमेंट हो जाती है या फिर वो एक अलग लेवल का लगाव होता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको एक अट्रैक्शन थी या आपके लिए पैशनेट भी थे, बट जो डीपर लेवल पर जो कनेक्शन था, जिसको ये कह सके कि यार ये कनेक्शन कुछ खास है, ये कनेक्शन कुछ अलग है, वो मुझे लगता है अभी आपके पर्सन को आपके साथ फील होता है कि कुछ कुछ अलग है, ये उन चीज़ों से हट के है कुछ। ठीक है, अगर आप दोनों सिंगल हो, ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखता है आपके साथ शादी करना चाहते हैं, इनको अबंडेंस दिखाई देती है आपके साथ। स्ट्रैटेजी की एनर्जी है। मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पर इस डेक में जो स्ट्रैटेजी की एनर्जी है ना, वो पता है क्या बताती है। इस रिलेशनशिप में बहुत सी चीज़ें हो रही हैं अनएक्सपेक्टेडली, और बहुत से अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आप फेस कर रहे हो, एकदम से सब कुछ ठीक हो जाता है, एकदम से सब कुछ बिखर जाता है, जैसे कोई आपको खुद समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। ना तो हम पूरी तरीके से अलग हैं और ना हम पूरी तरीके से एक हैं। एक्चुअली यहाँ पर कुछ ना कुछ यूनिवर्स की मर्ज़ी है इन सब चीज़ों के पीछे, क्योंकि आपकी कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी है एक दूसरे के साथ। आप शायद पहले एक डीप कनेक्शन या कुछ डिवाइन कनेक्शन टाइप फील कर रहे थे इस पर्सन के साथ। आपको पहले से ही वो फीलिंग्स थी, या पहले से ही आप उनको समझ चुके थे कि ये कनेक्शन थोड़ा अलग है, ये वो कनेक्शन नहीं है जिसको भुला दिया जाए, ये अलग है, इसको नहीं भूल पाएंगे या इसको दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। बट शायद वो चीज़ें आपके पर्सन को अब फील हो रही हैं जो आपको बहुत पहले हो गई थी, और शायद यूनिवर्स की यही स्ट्रैटेजी थी। तो इस रिलेशनशिप में जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, जो भी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी ना इस रिलेशनशिप में,
वो इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी ताकि आपके पर्सन कैसे भी करके समझे कि ये कनेक्शन डिफरेंट है, ठीक है, ये फिज़िकल अट्रैक्शन या और किसी तरीके की अट्रैक्शन से हट के है ये रिलेशनशिप। तो इसी फीलिंग के लिए मे बी शायद ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें फील भी कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ओके, यहाँ पर ऑल टाइड अप की एनर्जी है, नंबर 23 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हॉस्टिलिटीज़ की एनर्जी नंबर 26 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड यहाँ पर है डोर टू वैल्यू नंबर 31, यानी कि नंबर 31 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि ये पर्सन ना मे बी जो आपसे ज़्यादा ना ये और चीज़ों को वैल्यू कर रहे थे, यानी कि आपसे ज़्यादा ये और चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे थे अपनी ज़िंदगी में, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लाइक पैसा, करियर या और चीज़ें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, बट आप उनके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, आपको इतने इम्पोर्टेंट ये पर्सन शो नहीं कर रहे थे इनके लिए। मतलब बाकी चीज़ें तो ऐसी थी कि पत्थर पे लिखी हुई लकीर, कि अगर मुझे इनके किसी भी फैमिली मेम्बर ने अगर इनको कुछ बोल दिया तो ऐसा है कि बस ये करना है करना है, और जब ये अपने काम में लगते हैं तो आपको जैसे पूरी तरीके से भुला ही देते हैं या पैसों के पीछे बहुत भागते हैं। इनको ऐसा है कि पैसे होंगे तो मेरे पास सब कुछ होगा, अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। तो शायद ये वाला एटीट्यूड इनका रहा है, इसलिए हमेशा ये पैसों के पीछे भागते भी रहे हैं। और ये भूल गए कि बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो कि पैसे से नहीं चलती है भाई। सबसे क्लियर चीज़ जो होती है या सबसे बड़ी चीज़ होती है सच्चा प्यार ज़िंदगी में होना, कि कोई ऐसा इंसान जो हमसे सच्चा प्यार करे, वो पैसों से नहीं ख़रीदा जा सकता। सच्चा प्यार कभी भी, चाहे कितने ही पैसे हो जाएं, लेकिन उससे नहीं ख़रीदा जा सकता है। ये चीज़ शायद इनको समझने में थोड़ा देर हो गई है। इनको क्या लगता है कि मेरे पास पैसे होंगे ना तो सब लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे, मुझे ज़रूरत नहीं है ना, पैसे होंगे तो सब होंगे मेरे पीछे। बट ये भूल गए कि सच्चा प्यार पैसे नहीं देखता, सच्चा प्यार मांगता है केयर, सच्चा प्यार मांगता है टाइम, उसको नहीं चाहिए बहुत सारे पैसे। सो ये चीज़ शायद थोड़े लेट से समझ आई, बट हाँ आ रही है अब आपके पर्सन को। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन ना थोड़े से ऐसे भी हैं कि लाइक ये अपने लिए ना सुन नहीं सकते चीज़ों को। अगर आप उनको बोलोगे ना कि देखो ये गलत है या इसमें सुधार लाओ या कुछ, वो अपने लिए बुराई सुन ही नहीं सकते। अच्छा सुन लेंगे लेकिन अपने लिए बुरा नहीं सुन सकते, उसको नहीं सहन कर सकते। तो ये एक बड़ी बुरी चीज़ है एक्चुअली। अगर कोई हमें हमारी बुराई भी बता रहा है ना तो सुन लेना चाहिए, लेकिन उसको ना नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें अब सुधार करना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर ये चीज़ गलत है तो मैं इसमें बदलाव लाऊं। लेकिन ये पर्सन शायद ऐसे हैं कि डिफेंसिव हो जाते हैं या खुद को दूर हटा लेते हैं, बचाने की कोशिश करते, सुन ही नहीं सकते। ये इनको कोई सलाह दे इनसे बर्दाश्त नहीं होता। इनको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है या ये सबसे ज़्यादा स्मार्ट है या इनका दिमाग सबसे ज़्यादा काम करता है। मे बी इनकी ये दिक्कतें रही हैं जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आई हैं, बातों में, डिस्कशंस में प्रॉब्लम्स आई हैं। अब देखो ज़िंदगी में सब कुछ तो मिल रहा है उनको, ठीक है, जो वो चाहते थे सब कुछ है कि हाँ भाई मैं मेरी चलाऊँ, मुझे पैसे चाहिए, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं और चीज़ें नहीं हैं उनके ज़िंदगी में। मीन्स सच्चा प्यार नहीं है, ठीक है, जो कि उनको अब समझ में भी आया है कि ठीक है। मतलब उनको ना एक चीज़ समझ में आई है कि हर चीज़ की अपनी जगह एक वैल्यू होती है। पैसे इंपॉर्टेंट है, पैसे की अपनी जगह एक वैल्यू है, बट रिलेशनशिप भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, उसकी भी अपनी जगह एक वैल्यू है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ना या तो इनकी कुछ लोगों के साथ खुंदस है या इनको आदत है शो ऑफ की। इनको ऐसा लगता है कि दुनिया को दिखना चाहिए कि मेरे पास क्या है, कितना है। इनको पसंद है कि लोगों को दिखे कि कि मैंने क्या अचीव किया है। बेशक ये उसको ओपनली ना बोलते हो, लेकिन अंदर ही अंदर है उनके कि जैसे वो दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास इतना है या मैं ये कर सकता हूँ। जैसे वो पैसे कोई पावर समझते हैं या फिर उनको ऐसा लगता है कि पैसे से ही सब कुछ लाया जा सकता है ज़िंदगी में या सब कुछ झुकाया जा सकता है सामने। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इस इंसान की। बट हाँ, अभी इनको एक चीज़ तो क्लियर हो गई है आपसे रिलेटेड
कि ना अगर आप चाहिए ना इनको, तो इनको ना रिस्पेक्ट भी देनी पड़ेगी, टाइम भी देना पड़ेगा, प्यार भी करना पड़ेगा। आप पैसों की वजह से तो इनके पास आए नहीं थे, और ना पैसों की वजह से आप उनके पास हो। तो ये बात इनको समझ में आ गई है, क्लियर हो गई है इनको ये। रेस्ट एंड रेजुविनेशन की एनर्जी नंबर 19 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। द वर्ल्ड की एनर्जी है नंबर 29 इंपॉर्टेंट हो सकता है। कम्युनिटी नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे लग रहा है जैसे कि ये अपने दिमाग को शांत करके अब चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दिमाग को शांत करके सोच रहे हैं कि लाइक हर चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, और हर चीज़ को हमें देख के चलना चाहिए, दुनिया ऐसे नहीं चलती है एंड ऑल। द वर्ल्ड एनर्जी है यहाँ पर, एंड कम्युनिटी की भी एनर्जी है। इस दुनिया में कुछ खास रिश्ते होने चाहिए, ठीक है, जिनको हम अपना कह सके या जिन पे हम भरोसा कर सके। तो अब ऐसे थॉट्स कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जैसे कि यही यूनिवर्स इनको बताना चाह रहे थे, यही यूनिवर्स इनको दिखाना चाह रहे थे कि देखो अच्छे रिश्तों की वैल्यू करो, क्योंकि रिश्ते नहीं मिलते हैं। पैसे तो मिल जाएंगे बहुत, लेकिन लोग नहीं मिलते, अच्छे लोग नहीं मिलते, अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, और तुम पैसों से कभी भी अच्छे रिश्ते खरीद नहीं सकते हो। तो जैसे कि ये बात ना इनको यूनिवर्स समझा रहे हैं, या इनको यही चीज़ रियलाइज़ करवाई जा रही है, ठीक है। तो हाँ, ये वही मुझे दिखाई देता है, जैसे इनको रियलाइज़ करवाया जा रहा है ये सारी चीज़ों को, क्योंकि इस इंसान का माइंडसेट बहुत अलग तरीके से काम कर रहा था। बट हाँ, अब इनको ये चीज़ समझ में आ भी रही है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, पैसे। एक तो मुझे यहाँ पर पैसा दिखता है, दूसरा यहाँ पर ये कि अपने ख़ास इंसान को तो इंसान ने साइड कर दिया, यानी कि आपको तो उन्होंने साइड कर दिया, लेकिन और जो लोग हैं ना उनकी ज़िंदगी में, उनको उन्होंने प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, उनके लिए भाग रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं चीज़ों को। आपको साइड कर रखा है, आपकी उनको फिक्र नहीं है, आपके ऊपर उनका ध्यान नहीं। ये भी चीज़ें हो सकती इन्होंने की हो, तो ये भी यूनिवर्स उनको रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि बाकी लोग बाद में, और जो तुम्हारे खास हैं या जो तुम्हारे अपने, उनको पहचानो और उनको प्रायोरिटी पे रखो। मे बी ये चीज़ भी इनको रियलाइज़ करवाई है यूनिवर्स ने। हो सकता है कि इन्होंने आपको साइड कर दिया और अपनी फैमिली की सब कुछ सुनने लग गए, तो वो चीज़ भी सही नहीं है, क्योंकि उनको यही तो दिखाया जा रहा है कि देखो फैमिली अपने आप से मिली है, हम सबको अपनी फैमिली चूज़ नहीं की हमने, हमें अपने आप से मिली है, लेकिन आपके साथ जो रिश्ता था वो इन्होंने बनाया था। तो जैसे यूनिवर्स उनको समझाना चाहते हैं कि तुमने जो रिश्ता बनाया था तुम उसका भी तो ध्यान दो। लेट्स सी और चीज़ देखते हैं। 6 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। हाँ जी, तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए टाइम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बिकॉज 6 ऑफ कप्स पास्ट एनर्जीज को बताता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, पास की कन्वर्सेशंस बहुत याद आ रही हैं इनको। अभी जैसे ये सोच रहे हैं कि यार आप उनको कितना कुछ बोलते थे, आप उनको कितना कुछ समझाते थे, आप कितना कुछ उनको सही बात बोलते थे। ऐसा लगता है जैसे कि जो बातें आप उनको बोलते थे या समझाते थे ना पास्ट में, अब वो उनके सामने आ रही है, और उनको ऐसा दिख रहा है कि यार आप बहुत सही बोलते थे, या आप उनको बहुत सही सलाह देते थे, लेकिन यही थे जो ध्यान नहीं दे पाते थे। तो ऐसा लग रहा है जैसे अब आपकी वो पास्ट की बातें ना उनके दिमाग में घूम रही हैं कि यार उसने ये सारी चीज़ें बोली थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। और अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनको बहुत सही गाइड कर रहे थे, आप उनको बहुत सही चीज़ समझा रहे थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ना समय के साथ समझ में आती हैं, समय से पहले समझ में नहीं आती। तो मेनली इन्होंने अपने खास रिश्तों की वैल्यू नहीं की, जैसे कि आपके साथ रिलेशनशिप था उसकी इन्होंने इज्जत नहीं की, उसकी इन्होंने वैल्यू नहीं की। और शायद आपने उनको बहुत समझाने की भी कोशिश की थी कि अगर मैं तुम्हारी कुछ लगती हूँ या मैं तुम्हारा कुछ लगता हूँ तो एटलीस्ट उसको समझो, रिस्पेक्ट करो, वैल्यू करो, ध्यान दो। लेकिन इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बट अब अपने आप दे रहे हैं, क्योंकि अब समय कहीं ना कहीं इनको दिलवा रहा है उस चीज़ पर ध्यान। तो हाँ, अब इनके दिमाग में वो बातें घूम रही हैं। शायद आपने इनको ये भी बोला हो कि तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा मेरे अलावा, और शायद आज के टाइम में उनको यही चीज़ दिख रही है कि उनके कोई भी काम नहीं आ रहा है।
9 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, क्वीन ऑफ वॉन्स एरीज लियो एंड सैजिटेरियस मेष और धनु राशि, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर राशि। आपके पर्सन अब ऐसा सोच रहे कि यार मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अगर उनका सोचना ये कि अब मेरे पास सब कुछ है और अगर आप भी होते तो कितने अच्छी होती चीज़ें, ये उनके दिमाग में चल रहा है। मुझे लगता है कि सब कुछ है लेकिन आपको मिस कर रहे हैं, आपकी कमी उनको कहीं ना कहीं महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने उनको फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प की थी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत कुछ अचीव भी किया अपनी लाइफ में। तो डेफिनेटली आज उनके पास बहुत कुछ जो भी चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके भी आपने भी साथ दिया है, आपने भी इन्वेस्ट किया था, चाहे बहुत पहले किया था या बहुत छोटा सा किया था, बट शुरुआती स्ट्रगल में या चीज़ों में शायद आप उनके साथ थे, आपने उनके लिए चीज़ें की थी। हो सकता है गाइस कि आज की जो रीडिंग है बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करे, क्योंकि बहुत अलग एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। मैंने जो इवनिंग में डाली थी ना वो आप रीडिंग देखना, या मैं अभी 12:30 बजे डालूंगी वो देखना, मे बी उसमें आपके लिए एनर्जी हो। कल फिर टाइम पर डालूंगी तो आप देखना शायद उसमें एनर्जी हो, क्योंकि ये मुझे थोड़ी अलग एनर्जी लग रही है बाकी दिनों से। तो आई थिंक ये बहुत लोगों के साथ रेजोनेट ना करे, मे बी बहुत कम लोगों के साथ आज की रीडिंग रेजोनेट करे, क्योंकि थोड़ी अलग एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। तो हाँ, आपके पर्सन कहीं ना कहीं अब आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और क्या एनर्जीज है यूनिवर्स। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि की एनर्जी है। सो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है आपको स्पाई कर रहे हैं। हो सकता है कि उनको कोई झूठी खबर मिली हो आपसे, आपकी उड़ती हुई, किसी ने उनको ये बता दिया हो कि आपकी तो शादी हो गई है या आप शादी कर रहे हो, या ये पर्सन ना आपको स्पाई कर रहे हैं देखने के लिए कि क्या ये सच है। तो ऐसा दिखाई देता है मुझे यहाँ पर, ठीक है। दूसरा जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो ये, अगर आप दोनों मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो हाँ ये आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, वापस से कोशिश भी करेंगे आपके साथ रिकन्सिलेशन करने की। आप हस्बैंड वाइफ नहीं हो, सिंगल हो, तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं। इनको आपके अंदर वो सभी क्वालिटीज़ नज़र आती हैं जो कि इनके अकॉर्डिंग एक अच्छे पार्टनर में होनी चाहिए, तो सारी ही क्वालिटीज़ इनको आपके अंदर नज़र आती हैं। अभी तो ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं। और कुछ एनर्जीज देखूंगी मैं यहाँ से। यू कैन डू दिस की एनर्जी है, अबंडनमेंट है, एंड किड्स है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन ना अभी काफ़ी अकेले हो गए हैं, ठीक है, और इनको ऐसा समझ में आया है कि सब कुछ होते हुए भी मैं अकेले हूँ। तो आपकी कमी, सब कुछ है, सब कुछ हो गया उनके पास, लेकिन आप नहीं हो, आपका प्यार नहीं है, आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, अकेलेपन से गुजर रहे हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे ये खुद को रेडी कर रहे हैं कि यार तुम कर सकते हो, तुम्हें जाना चाहिए, आगे से अप्रोच करना चाहिए, चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे ये पर्सन खुद को रेडी कर रहे हैं चीज़ों को बेटर करने के लिए। सोलमेट है यहाँ पर, बैलेंसिंग एनर्जीज़ है, एंड सून है। आपके पर्सन आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील कर रहे हैं। हो सकता है ये एक सोल कनेक्शन है, लेकिन उनको महसूस ही नहीं हो रहा था पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कनेक्शन कुछ अलग है या डिफरेंट है। बट हाँ, अभी कहीं रह के इनको महसूस हो रहा है कि एक सोलमेट कनेक्शन है, बैलेंसिंग एनर्जीज़ की है यहाँ पर। आपके पर्सन को ये भी महसूस हो रहा है कि उनको बैलेंस करना चाहिए आपके साथ चीज़ों को। अगर आप उनको समझ रहे हो इमोशनल लेवल पर, तो कहीं ना कहीं उनको भी आपकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए। शायद ये पहले उसी चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाए, बस अपनी तो सोच रहे थे, आपकी नहीं सोच पा रहे थे। तो दोनों की सोचना, दोनों की ज़रूरतें, दोनों की सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए अगर आगे बढ़े तो बहुत अच्छा है। तो सुन, यहाँ पर ऐसा दिखता है कि बहुत जल्दी ये पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं, बहुत जल्दी ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि इनको फीलिंग आ रही है
कि चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी है, या अभी खुद में बदलाव लाने की ज़रूरत है कि खुद के साथ साथ दूसरे की, स्पेशली अपने पर्सन के बारे में सोचने की भी बहुत ज़रूरत है। टेक अ ब्रेक है यहाँ पर, यूनियन की एनर्जी है एंड लव बिलीव्स की। देखो अभी आपके पर्सन थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, रेस्ट एंड रेजुविनेशन ऑल्सो एक ब्रेक की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं अपने माइंड को थोड़ा शांत करने के लिए, प्लस थोड़ा प्लानिंग करने के लिए कि मुझे कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है। एंड देन यूनियन की एनर्जी है यहाँ भी मैसेज, यहाँ पे यूनियन। सो चांसेस हैं कि ये पर्सन आपके साथ यूनियन करें बहुत जल्दी, ये पर्सन आपको अप्रोच करे बहुत जल्दी। इनका ना चीज़ें बदल रही हैं, इनकी थोड़ी सोच बदल रही है। पहले शायद इनकी सोच अलग थी प्यार को, रिलेशनशिप को लेकर के, बट जैसे अब बदल रही है। ठीक है, पहले थोड़ी सी मुझे लगता है कि थोड़ी ऐसी सोच थी कि लाइक सिर्फ ठीक है साथ हैं, कर तो रहे हैं एक दूसरे का प्रैक्टिकली, बट अब जैसे इनको समझ आ रहा है कि नहीं, इमोशनल लेवल पर भी अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो थोड़ी सी सोच इनकी बदल रही है। और उसी के साथ यहाँ पर मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में चीज़ें बेटर होंगी। ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में होते थे, इश्यूज़ आप दोनों के बीच में होते थे, तो ये हर वो कारण समझ रहे हैं कि किस वजह से हम दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होते थे और उन पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे दिखता है। मिच्योरली मे बी अब ये आएंगे तो मिच्योरली डील करेंगे आपसे। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।